हेलो भाइयों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब मेरे व्लॉग्स को एंजॉय कर रहे होगे। मेरा नाम है आयुष और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आप जीप रैंगलर का व्हीलीज एडिशन यहाँ पे देख रहे हो। आपको लगता होगा कि ये थार से कम्पीट करती है, बट जब आप इसको रियल लाइफ में देखोगे ना, ये थार से काफ़ी बड़ी है। जो लोग कहते हो थार से ही कम्पीट करती है, एक बार रियल लाइफ में शोरूम विजिट करो और इसको चेकआउट करो, तब समझ में आएगा ये थार से कितनी बड़ी है और कितनी हाइट में ऊंची है और क्या इसके डायमेंशंस रहने वाले हैं। बाकी आज के इस वीडियो में मैं इसके फुल फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करने वाला हूँ, क्या कुछ ये फीचर्स आपको ऑफर करती है। प्राइसिंग की बात करूँगा सबसे पहले, तो ये आपको 72.65 लाख रुपीज़ एक शोरूम कॉस्ट करती है यहाँ लखनऊ के अंदर। और अगर आप जीएसटी, जो अभी न्यू जीएसटी वाला ये सीजन आ रहा है, इसमें अगर आप लेते हो तो इसके लगने के बाद इस पर 4 लाख रुपए तक का आपको डिस्काउंट भी देखने को मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरा उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। इस गाड़ी के अराउंड क्या कुछ आपको फीचर मिलने वाले हैं, क्या कुछ ये ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ इसके अंदर ऑफर करती है कंपनीज, उसके बारे में बात करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लुक्स के साथ स्टार्ट करेंगे, फिर आपको इंजन डिटेल एंड सारी डिटेल दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके लुक्स की। तो लुक्स में देखोगे, पहले आप इसको की देख चेकआउट कर लो, क्योंकि की में भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं। की कुछ इस टाइप से मिलने वाली है, जीप का लोगो आपको मिल जाता है, पीछे फ्लिप की मिलने वाली है। और यहाँ देखोगे लॉक अनलॉक का आपको बटन मिल जाता है। एंड इधर देखोगे तो 2 टाइम्स इसको प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपका ये इंजन स्टार्ट होने का बटन भी देखने को मिल जाता है आपको यहाँ पे। बाकी जब आप लॉक अनलॉक करते हो तो इसके जो प्रोजेक्टर सेटअप में हेडलैम्प वगैरह हैं वो सब ग्लो हो जाते हैं यहाँ पे। फ्रंट में बात करोगे सबसे पहले, तो प्रोजेक्टर सेटअप में आपको यहाँ पे हेडलैम्प देखने को मिल जाती है, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प है। बाकी इधर देखोगे सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं और डीआरएल इधर देखने को मिल जाती है। 7 स्लैट्स वाली आइकॉनिक ये जीप वाली ग्रिल देखने को मिल जाती है। फ्रंट में यहाँ पे कैमरा देखने को मिल जाता है, उसका आपको प्लेसमेंट यहाँ पे दिया गया है। बाकी गाड़ी की लेंथ है 4.6 मीटर, तो इसकी जो लेंथ है वो भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे मिलने वाली है। बॉनेट पे देखोगे, बॉनेट इसका काफ़ी लंबा यहाँ पे आपको मिलने वाला है विथ ये रियल स्कूप आप देख सकते हो, जो एज अ यहाँ पे एयर को इनटेक में मदद करता है यहाँ पे। बाकी क्लैरिंग्स इसकी ऑल अराउंड कुछ इस टाइप से आपको मिलने वाली है। 237 mm के अराउंड आपको इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। एंड जो डिपार्चर एंगल और अप्रोच एंगल है ना, वो भी काफ़ी अच्छा है, जिससे ऑफ रोडिंग के टाइम भी काफ़ी अच्छी आपको हेल्प करती है। बाकी फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं और प्रोजेक्टर सेटअप में ही आपको यहाँ पे फॉग लैंप देखने को मिल जाते हैं। अंडर बॉडी आप चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे आपको टो हुक देखने को मिल जाता है एंड इंजन गार्ड देखने को मिल जाता है नीचे। बाकी बात करते हो ओवरऑल फ्रंट लुक, आप देखो कितनी मैसिव लुक यहाँ पे निकल के आती है। बाकी ये विलीज ग्रीन कलर इसका आप यहाँ पे देख रहे हो, ये कुछ इसका शेड रहने वाला है। ये पर्टिकुलर विलीज एडिशन में ये कलर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कुछ इस टाइप से। बाकी फ्रंट में देखोगे तो यहाँ पे आपको इसका कुछ ऐसा पूरा सिस्टम देखने को मिलता है। बॉनेट के ऊपर आपको 2 हुड स्कूप देखने को मिल जाते हैं एंड एरो ट्विन वाइपर्स मिलते हैं इसमें आपको यहाँ पे। बाकी बात कर लेते हैं एक बार इस टाइप से कुछ यहाँ पे लुक ऐसी मिलने वाली है आपको यहाँ पे। टायर साइज़ की बात करते हो तो 255, 75, R17 प्रोफाइल के आपको ऑफ रोड ओरिएंटेड टायर देखने को यहाँ पे मिलते हैं। टायर साइज़ आपको एक बार चेकआउट करा देता हूँ, कुछ इस टाइप से इसका टायर मिलने वाला है। ये कुछ इसका टायर साइज़ यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी एलॉय व्हील्स इसके काफ़ी तगड़े यहाँ पे दिखते हैं, बीच में जीप का लोगो मिल जाता है आपको। दोनों ही साइड आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है, ऑल 4 डिस्क ब्रेक यहाँ पे मिलने वाली है। बाकी रूबिकॉन की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है बॉनेट के ऊपर देखोगे। एंड इस साइड कुछ अपराइट माउंटेड आपको इसकी विंडशील्ड देखने को मिल जाती है। एंड फेंडर्स पे देखोगे तो जीप रैंगलर की बैजिंग मिल जाती है। एंड यहाँ पे देखोगे तो इसको ये ट्रेल रेटेड की बैजिंग मिलती है, बिकॉज दिस वन गेट फुल टाइम 4x4 सिस्टम। और ये कुछ पूरा इसका फ्रंट का सेटअप यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है। बाकी ये जो रूफ़ है इसको आप यहाँ से हटा भी सकते हो, जो ऊपर की रूफ़ है ना, इसको हटा के भी आप ऑफ रोडिंग के टाइम पे इसको रिमूव कर सकते हो। और इवन डोर्स भी आप रिमूव कर सकते हो इसको ऑफ रोडिंग के टाइम पे। तो कुछ इस टाइप से पूरा सिस्टम मिलने वाला है। बाकी ORVM की बात करते हो तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM मिलते हैं आपको विद टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पे। डोर्स की बात करते हो तो डोर्स पे रिक्वेस्ट सेंसर दोनों ही साइड आपको दिए गए हैं यहाँ पे। और गाड़ी का व्हील बेस है, ये जो 4 डोर वाला वेरिएंट देख रहे हो उसके अंदर 3000 mm का व्हील बेस आपको देखने को मिलता है। और जो 2 डोर वाला वेरिएंट आता है उसके अंदर अराउंड 2650 mm का व्हील बेस मिलता है। गाड़ी की व्हील बेस भी काफ़ी ज़बरदस्त रहने वाली, जिससे केबिन के अंदर भी स्पेस काफ़ी अच्छा निकल के आता है। बाकी 81 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको देखने को मिलती है गाड़ी के अंदर, वो भी मैं आपको चेकआउट कराऊंगा। लुक ओवरऑल आपने चेकआउट कर लिया, चलो एक बार रियर से लुक चेकआउट करा देता हूँ क्या कुछ ये रियर में आपको ऑफर करती है। बाकी देखोगे तो ये आपका यहाँ पे कुछ ऐसा पूरा साइड लुक यहाँ पे मिलने वाला है आपको इस गाड़ी के अंदर। पीछे भी सेम ही साइज़ का आपको टायर देखने को मिल जाता है यहाँ पे। और बात करते हो ओवरऑल लेंथ की तो 4.6 मीटर की गाड़ी के अंदर आपको लेंथ देखने को मिल जाती है। बाकी पीछे के टेल लैंप अगर चेकआउट कराऊँ तो टेल लैंप आपको एलईडी के अंदर यहाँ पे देखने को मिलते हैं एंड एलईडी इंडिकेटर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी बात करते हो ओवरऑल पीछे की लुक की, तो कुछ इस टाइप से पीछे लुक मिलने वाला है विद रिवर्स पार्किंग कैमरा एंड रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको यहाँ पे स्पेयर व्हील के ऊपर देखने को मिलता है।
एंड पीछे की बात करते हो विंडशील्ड पे आपको यहाँ पे डिफॉगर और वॉशर वगैरह देखने को मिल जाता है। नीचे देखोगे तो 237 mm की ग्राउंड क्लियरेंस पीछे से ही आपको ऑफर करती है। डिपार्चर एंगल इसका काफ़ी अच्छा है, तो वो ऑफ रोडिंग करते टाइम नीचे इसको कुछ लगता नहीं, क्योंकि आप देखोगे मैं नीचे अंडर बॉडी आपको दिखाऊं तो ये कुछ पूरा अंडर बॉडी इसका यहाँ पे रहने वाला है। 237 mm मतलब आप समझ सकते हो 210 mm नॉर्मल आता है और 27 mm एक्स्ट्रा है इसके अंदर, तो ग्राउंड क्लियरेंस को काफ़ी अच्छी हेल्प करती है यहाँ पे ऑफ रोडिंग के टाइम पे। बाकी ये कुछ ऐसा पूरा यहाँ पे कलर वगैरह का सिस्टम आप देख सकते हो, ये विलीज ग्रीन कलर है इसका यहाँ पे। और पीछे देखोगे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं और ये टो हुक यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ऑफ रोडिंग के टाइम पे काफ़ी हेल्प करता है ये। बाकी पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं और ब्लैक कलर की ये सब क्लैडिंग ऑल ओवर देखने को मिलती है। और इवन बूट वाली जो हैंडल है इस पर भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बूट देखोगे तो कुछ इस टाइप से आपको इसका बूट स्पेस यहाँ पे देखने को मिल जाता है और इसको भी आप ऊपर से यहाँ से हटा सकते हो, ऐसे हाइड्रोलिक्स ही मिलते हैं। बाकी नीचे देखोगे यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से इसका बूट स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। एक 12 वोल्ट का पीछे सॉकेट दिया गया है यहाँ पे, और रिमूव करोगे तो आप इसके ऊपर सॉफ्ट टॉप वाला भी अपना कन्वर्ट कर सकते हो। उसके रिगार्डिंग आपको कुछ ऐसा पूरा यहाँ पे अंदर रोल बार केज देखने को मिल जाता है। बाकी सब वूफर एक यहाँ पे दिया गया है, आप ये चेकआउट कर सकते हो। और ये कुछ पूरा इसका बूट स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। बूट स्पेस तो इसमें आपको नेग्लिजिबल ही मिलता है, मतलब अच्छा है, आप इसमें सामान वगैरह अपना रख सकते हो। और इधर देखोगे तो यहाँ पे आपको ये टायर रिपेयर किट वगैरह देखने को मिल जाती है। और ये कुछ पूरा इसका बूट का सेटअप रहने वाला है। यहाँ से आप इसका ये देख सकते हो वाटर वेडिंग कैपेसिटी इसकी कितनी है और क्या कुछ आपको डिटेल्स मिलती हैं वो यहाँ पे मेंशन की गई है। और ये पूरा जीप का आपको एम्बॉसिंग देखने को मिल जाता है यहाँ से आप पढ़ सकते हो क्या कुछ ही आपको डिटेल यहाँ पे मिलती है। हाइट और वाटर वेडिंग कैपेसिटी भी इसकी अराउंड 600 mm तक की आपको देखने को मिलती है, तो ये कुछ काफ़ी अच्छा सेटअप आपको देखने को मिलता है। बाकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी 81 लीटर्स की है, वो आप यहाँ से भरोगे इसमें, ये देख सकते हो, आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है, पहले विंडशील्ड वाला है और ये बाकी का बूट का एरिया इसका यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो चलिए एक बार आपको इंटीरियर के अंदर भी दिखाऊंगा क्या कुछ ये फीचर्स ऑफर करती है। तो इंटीरियर में जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको इसके इंजन डिटेल दे देता हूँ। इंजन इसमें मिलता है 2.0 लीटर का टर्बो इंजन मिलता है, जो अराउंड आपको यहाँ पे 200 bhp की पावर कह सकते हो निकाल देता है। अगर पीएस की बात करोगे 200 PS और bhp की बात करते हो तो अराउंड 250 bhp की पावर और 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल के देता है। काफ़ी मैसिव टॉर्क वैल्यू भी इससे देखने को मिल जाती है। तो इसके अंदर जो इनिशियल टॉर्क है वो काफ़ी अच्छा मिलता है, लो एंड टॉर्क भी काफ़ी अच्छा है, तो गाड़ी को उठाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। ऑफ रोडिंग के टाइम पे इसमें काफ़ी सारे फीचर्स भी मिलते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी इसमें ऑफ रोडिंग के टाइम पे कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम आता नहीं। बट ये बॉडी ऑन फ्रेम कार है तो ये ऑफ रोडिंग के टाइम पे काफ़ी अच्छी आपको हेल्प करती है। बाकी सस्पेंशन सेटअप आप देख सकते हो, व्हील का जो ट्रैवल है वो भी काफ़ी अच्छा खासा है। तो ये सब आप देख सकते हो, ये सब एक साइन है कि ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड कार है, तो आप इसको ऑफ रोडिंग पे बिना किसी डाउट के ले जा सकते हो। बाकी इंजन डिटेल भी मैंने आपको दे दिया है क्या कुछ ये इंजन डिटेल ऑफर करती है। और ऐसा नहीं कि ये ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड है तो इसके अंदर फीचर्स नहीं मिलते, इंटीरियर में जब जंप करेंगे तो आपको वो भी दिखाऊंगा क्या कुछ ये फीचर्स ऑफर करती है। बाकी रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं और ये सब आप देख सकते हो। तो फीचर्स के नाम पे भी कोई इसमें कॉस्ट कटिंग ऐसी मेजर की नहीं गई है। तो चलिए एक बार इंटीरियर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले डोर थीम आपको दिखाऊंगा। डोर थीम देखोगे तो कुछ इस टाइप से डोर थीम आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। सबसे पहले बात करते हो तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर मिलते हैं आपको, इसके कंट्रोल मिलने वाले हैं। और नीचे देखोगे लॉक अनलॉक का बटन है और डोर थीम पे आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल देखने को मिल जाता है विथ रेड स्टिचिंग। और बाकी ये डोर रिमूवेबल है, मतलब आप इनको रिमूव कर सकते हो ऑफ रोडिंग के टाइम पे। और इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट सीट आपको देखने को मिल जाती है, ये आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ आपको सीट मिलती है। ये कुछ पूरी सीट के कंट्रोल है, रिक्लाइन कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो यहीं से, एंड इसका नंबर की एडजस्टमेंट भी आप यहीं से कर सकते हो। बाकी बात कर लेता हूँ यहाँ पे, ये ऑटोमेटिक के साथ आती है, 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। और बात करते हो दोनों ही साइड आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं, बिकॉज ग्राउंड क्लियरेंस इतना हैवी है, मतलब इतना ज़्यादा है, तो चढ़ने के लिए तो भाई आपको हैंडल की जरूरत पड़ेगी ना। बाकी पीछे का डोर थीम भी आपको एक बार चेकआउट करा देता हूँ। तो ये कुछ पीछे का डोर थीम है। डोर थीम सारे सेम है, क्योंकि भाई डोर का इसमें कोई यूज़ ही नहीं है। जब आप ऑफ रोडिंग करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि इसमें डोर का यूज़ नहीं है, प्रो ऑफ रोडिंग के लिए बनी हुई है गाड़ी। तो डोर सब निकाल देते हैं। आप इंस्टा पे काफ़ी सारी रील्स भी देखोगे तो जीप रैंगलर जो होती है वो ओपन ही होती है। आप रोल बार लगा है, उस पर आप अपना कवर लगवा सकते हो, फिर तो ये ऑफ रोडिंग के लिए ही पूरी बनी हुई है। बाकी इंटीरियर में भी आपको सॉफ्ट टच मटेरियल ही देखने को मिलता है मेनली। और ये इसके हेडलैम्प के कंट्रोल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। और इधर देखोगे हेडलाइट लेवलिंग के बटन मिलने वाले हैं। और इसके अंदर एडास वाला फीचर भी आपको देखने को मिल जाता है, वो भी काफ़ी अच्छी बात है। ऑफ रोडिंग वाली कार में एडास वाले फीचर्स मिलते हैं। बाकी चलिए एक बार अंदर बैठ के बात कर लेता हूँ
क्या कुछ ये ऑफ़र करती है। बाकी वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपको पता चलेगा पूरी गाड़ी क्या कुछ आपको फीचर्स ऑफ़र कर रही है। और अगर थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो मैं आपको जीप मेरिडियन और जीप कंपास का भी रिव्यू दूंगा, क्योंकि ये जो जीप रैंगलर है ये ज़्यादा मतलब उन लोगों तक पहुँच बनाती है ना जो कोर ऑफ रोडर है, हार्ड कोर ऑफ रोडर है। वरना आधे लोग तो थार रॉक्स ले आते हैं, उनका बजट कम होता है या कह लो कुछ भी जो रीज़न होगा, बट थार रॉक्स से अच्छी ऑफ रोडिंग ये यहाँ पे करके आपको देती है। कंपैरिजन ही नहीं बनता ना, क्योंकि वो कहाँ 20-25 लाख की गाड़ी, ये आपको अराउंड 70 लाख रुपए तो एक शोरूम ही बता रहा हूँ, 72 लाख। आप जान जाओ ऑन रोड क्या है। ऑन रोड प्राइस चेक करनी है तो डिटेल्स भी शोरूम की दी हुई है मैंने कॉन्टैक्ट में, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलो एक बार इंटीरियर के अंदर बैठ के बात करता हूँ क्या कुछ ये ऑफर करती है। तो ये कुछ इसका इंटीरियर यहाँ पे आपको मिल जाता है। ये है जीप रैंगलर रिलीज एडिशन का यहाँ पे आपको इंटीरियर मिलने वाला है। बाकी स्टीयरिंग भी एडजस्ट हो जाता है इसका। यहाँ पे जीप का लोगो आपको देखने को मिल जाता है। इस साइड देखोगे तो मीडिया के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। इस साइड देखोगे क्रूज कंट्रोल का कंट्रोल मिल जाता है एंड यहीं से आप इसके एडास को भी कंट्रोल कर सकते हो। ये आपको कुछ इसके एडास के कंट्रोल मिल जाते हैं। इधर देखोगे तो यहाँ पे आपको इसके हेडलैम्प के कंट्रोल देखने को मिल जाता है एंड इस साइड देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलते हैं इसके वाइपर के कंट्रोल्स। और बाकी ये इसका कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिल जाता है। काफ़ी तगड़ा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भाई आपको देखने को मिलता है। ये कुछ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहने वाला है यहाँ पे, जिसमें आप यहाँ पे देखोगे स्पीड, टैकोमीटर, फ्यूल मीटर आपको देखने को मिल जाता है। 4x4 वगैरह आप इंगेज करते हो तो उसका भी आपको यहीं पे कंट्रोल देखने को मिलता है। कैसी आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लग रही है मुझे कमेंट्स में बताना। एनालॉग ही मिलता है यहाँ पे। बाकी बात करते हो रेंज, एवरेज, फ्यूल इकोनॉमी और ये जो आपका टैकोमीटर, ओडोमीटर, सारा कुछ यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप इसका क्रूज कंट्रोल वगैरह भी सेट कर सकते हो तो वो आपको देखने को मिल जाती है। FM चलाओगे वो सब डिटेल दिखती है। और यहाँ पे आप देखोगे तो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी आपको देखने को मिल जाती है। रेंज, करंट रेंज क्या है, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑन ऑफ है कि नहीं, ड्राइव ट्रेन में आपने क्या सेलेक्ट कर रखा है, 4x4 या ऑयल प्रेशर, ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड है भाई, सब आपको यहाँ पे दिखाएगा। ये ऑब्वियस सी बात है, उसमें कोई शक ही नहीं है ना। यहाँ पे ये कुछ आपको इसका टच स्क्रीन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो इसमें आपको यहाँ पे ऑफ रोड पेजेस, डिवाइस मैनेजर, ट्यूटोरियल्स देखने को मिल जाते हैं। और इधर बात करते हो तो व्हीकल में आपको देखने को मिलते हैं मिरर डॉक्यूमेंट, मिरर डिमिंग कर सकते हो यहाँ से, ऑटो डिमिंग IRM इसको मिल जाता है। यहाँ पे रियर व्यू कैमरा आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ये इसका रियर व्यू कैमरा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। काफ़ी तगड़ा रियर व्यू कैमरा मिलता है आपको यहाँ पे। बाकी फ्रंट में भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ये कुछ इसका कैमरा फ्रंट से यहाँ पे रहने वाला है। काफ़ी अच्छा कैमरा आपको सेटअप देखने को मिल जाता है। बाकी कंफर्ट के अंदर जाते हो तो यहाँ पे आपको इसके AC कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। एंड सीट्स की बात करते हो तो वो आपको लेदरेट के अंदर मिलती है, रेड स्टिचिंग के साथ। काफ़ी अच्छी स्टिचिंग भी देखने को मिल जाती है ओवरऑल। इधर बात करते हो तो ये इसका 8 स्पीड का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है। 4 व्हील 4 लो आप यहाँ से लगा सकते हो। 4x4 के कंट्रोल्स हैं। मैनुअल हैंड ब्रेक इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं 2 कप होल्डर्स के साथ। और बात करते हो यहाँ पे तो यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है विद ऑर्गेनाइजर और पूरा स्पेस वगैरह का सेटअप आपको देखने को मिल जाता है। ये कुछ इसका आर्मरेस्ट यहाँ पे मिलने वाला है। बाकी इधर बात करते हो तो फ्रंट और रियर का एक्सल लॉक करने का आपको सिस्टम देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देखोगे तो ऑफ रोड प्लस मोड देखने को मिल जाते हैं। स्वे बार कंट्रोल देखने को मिल जाता है। इधर देखोगे तो ऑक्स की कंट्रोल आपको देखने को मिल जाते हैं। मीडिया का कंट्रोल यहाँ दिया गया है आपको। यहाँ से आप ऑक्स और USB टाइप पोर्ट और टाइप C चार्जिंग कर सकते हो। ये विंडोज़ के कंट्रोल हैं इसके यहाँ पे दिए गए हैं, क्योंकि आप डोर रिमूव कर दोगे तो फिर विंडोज़ की कंट्रोल आप कैसे करोगे, तो ये आपको यहाँ पे कंट्रोल के दिए गए हैं। बाकी इधर सिगरेट लाइटर आपको देखने को मिल जाता है। विंडोज़ के कंट्रोल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और ये इसके स्विच कर सकते हो आगे पीछे के विंडोज़ में। ये बीच में एक सिस्टम दिया गया है। बाकी इधर देखते हो यहाँ पे आपको इसका आइडल स्टार्ट स्टॉप, ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है। ट्रैक्शन कंट्रोल, पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने का बटन मिल जाता है। यहाँ देखोगे क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। स्क्रीन ऑफ करने का बटन डेडिकेट दिया गया है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी इधर बात करते हो यहाँ पे आप इसके जो स्क्रीन है उसके कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से आप वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हो। डीफॉगर के बटन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ स्टीयरिंग इसकी जो है वो हीटेड यहाँ पे मिलने वाली उसके कंट्रोल है। सीट के अंदर वेंटिलेशन का फंक्शन है वो आपको देखने को मिल जाता है। AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है इसको, तो वो सब कंट्रोल मिलते हैं। बाकी ग्लब बॉक्स की बात करते हो तो ये कुछ इसका छोटा सा ग्लब बॉक्स मिलने वाला है। और डिज़ाइन आप ओवरऑल चेकआउट कर सकते हो भाई, काफ़ी तगड़ा डिज़ाइन मिल जाता है। बाकी फ्रंट का कुछ इस टाइप से यहाँ पे आपको ट्विटर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। इस साइड बात करते हो यहाँ पे तो आपको मिरर वगैरह देखने को मिल जाता है, ट्रीटमेंट इस टाइप से कुछ। बाकी इधर बात करते हो यहाँ पे तो यहाँ पे आपको बेजल लेस IRM इसका देखने को मिल जाता है। एंड रूफ की बात करते हो तो ये कुछ इसकी रूफ है, डिटैचेबल रूफ है। आप
रूफ को डिटैच कर सकते हो। यहाँ से आप देख सकते हो ये सिस्टम आपको देखने को सब मिल जाता है। केबिन लैंप 2 पीछे दिए गए हैं। यहाँ पे सीट बेल्ट हाइट एडजस्ट के साथ आती है। सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो एयर बैग सब कुछ आता है भाई, इसमें क्या ही सेफ्टी आपको नहीं मिलेगी। 6 एयर बैग, ABS, ABD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे तगड़े तगड़े फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। काफ़ी तगड़ी फीचर्स मिलने वाले हैं आपको यहाँ पे बात करते हो तो। ये कुछ इसका पूरा फीचर डिटेल यहाँ पे आपको मिलने वाला है। काफ़ी तगड़े फीचर्स मिलते हैं। एक बार पीछे बैठ के बात कर लेते हैं क्या कुछ ये फीचर ऑफर करती है, वो भी बात कर लेता हूँ। पीछे का लुक आपको दिखा देता हूँ ना। उससे पहले अगर आप बात करोगे ना, ग्राउंड क्लियरेंस इतनी हाई है भाई, उतरने में हालत ख़राब हो जाती है। देखोगे तो उतरने में ही हालत ख़राब हो जाती है, और बाकी चढ़ने के लिए तो है ही है। इनग्रेस आउटग्रेस इसका काफ़ी तगड़ा आपको देखने को मिलता है। बाकी आओ एक बार पीछे का स्पेस चेकआउट करा देता हूँ क्या कुछ ये पीछे आपको स्पेस ऑफर करती है। बाकी पीछे बात करते हो यहाँ पे तो ये कुछ इसकी स्पेस सेटअप आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। पीछे भी ग्रैब हैंडल दिया गया है, तो उसको पकड़ के आप यहाँ पे चढ़ सकते हो। अभी चढ़ने में ही मुझे सबसे पहले प्रॉब्लम है, काफ़ी ऊँची गाड़ी है तो ये देखो, अब ये इसको पकड़ के ही चढ़ सकते हो, बिना पकड़े तो आप चढ़ ही नहीं सकते हो। नी रूम आप चेकआउट कर सकते हो, कुछ इस टाइप से मिलना है। थाई सपोर्ट कम है थोड़ा, बट ठीक है यार, ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड गाड़ी है। यहाँ से आप इसके पीछे वाले मिरर को कंट्रोल कर सकते हो। और इधर देखोगे तो यहाँ पे आपको ये टाइप सी के 2 पोर्ट्स, USB टाइप पोर्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। और एक भाई प्रॉपर एडाप्टर मिलता है यहाँ पे यार, आप उसको ऑपरेट कर सकते हो अपना। ये देखो यहाँ पे 150 वाट का, तो वो आप ऑपरेट कर सकते हो। बाकी को ड्राइवर वाली सीट भी आपकी इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ आती है। इधर देखोगे तो यहाँ पे ये इसका आर्मरेस्ट मिलने वाला है, कप होल्डर के साथ आपको देखने को मिलता है। और इधर देखोगे तो ये आपको देखोगे यहाँ पे स्वे बार, मतलब कि ये रोल बार मिलता है। स्पीकर्स यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। इस रूफ को आप भाई डी अटैच कर सकते हो, वो काफ़ी अच्छा सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर्स के अंदर मिलता है। बाकी बात करते हो आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट आपको देखने को मिल जाती है। एंड भाई ओवरऑल इंटीरियर का थीम चेकआउट करो भाई, क्या गजब का इंटीरियर थीम आपको देखने को मिल जाता है। बाकी यही था इस गाड़ी का पूरा इंटीरियर का लुक। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताना। और इसकी प्राइस 72.65 लाख रुपीज़ अभी है, अभी कॉस्ट कर रही है आपको एक्स शोरूम। ऑन रोड प्राइस चेक करोगे तो शोरूम की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी अगर मैं बात करूं, अभी आप जब GST वाला जो ये नया वो है वो लग जाएगा, तो अप टू 4 लाख रुपीज़ का इस पर डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो आप उस टाइम खरीदोगे तो ज़्यादा अच्छा आपको ये कॉस्ट करेगी। बाकी कैसी लगी आपको ये गाड़ी मुझे कमेंट्स में बताओ। और इंजन डिटेल भी काफ़ी अच्छा मिलता है। 400 न्यूटन मीटर का मैसिव टॉर्क है। इनिशियल पंच इसके अंदर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। और पीछे की मैंने आपको लुक वगैरह चेकआउट करा ही दिया है, ये कुछ पूरा लुक मिलता है इसका। तो कैसी लग रही है आपको गाड़ी मुझे कमेंट्स में बताओ। क्या कुछ फीचर्स आपको अच्छे लगते हैं ये आप बताओ। मुझे तो नहीं लगता इस वीडियो को देखने के बाद भी आप इसको थार रॉक्स से कंपेयर करोगे, बिकॉज थार रॉक्स इससे काफ़ी नीचे स्टैंड आउट करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गाड़ी बुरी है, बट जो लोग कंपेयर करते हैं मैं उनको यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि इसका कोई कंपैरिजन बनता नहीं है उससे। आज रियल लाइफ में मैंने देखी तो मुझे समझ आ गया, जब आप देखोगे तब आपको समझ आएगा। तो ये चीज़ें हैं। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। और जीप मेरिडियन और कंपास का भी रिव्यू डाल रहा हूँ, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू सो मच।